नाज़रीन किराम, दुनिया में जितने भी अंबिया किराम मबूस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हुकूक की बतरीक़ एहसन अदाई की तालीम आम करना था। हुकूक दो किस्म के हैं, एक हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत पर अमल, और दूसरा हुकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक़ इंसानों से है। दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हुकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न लाकर हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, रहज़नी, डराना धमकाना, ज़मीन पर फसाद जैसे घिनौने जराइम की मुर्तकिब होकर हुकूकुल इबाद की धज्जियाँ उड़ा रही थी। कुरान मजीद में कौम शुएब के 3 तरह के अयूब का तज़किरा मिलता है। पहला तो ये कि वो लोग कुफ्र शिरक में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे, व्यापार में बेईमानी और नाप तोल में कमी करते थे, और तीसरा रास्तों में बैठकर लूट मार करते और लोगों के अम्वाल छीनते थे। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी अपनी किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिल्द सोम में लिखते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। अगरचे नेमतों की फरावानी को अपनी मेहनत का समर और आबाओ अजदाद की विरासत समझते थे, लेकिन मालो ज़र छिन जाने के खौफ से परेशान भी रहते थे। जब उनके ऊपर हिर्स व हवस का गलबा हो गया तो उन्होंने मालो दौलत जमा करना शुरू कर दिया और पूरी कौम दौलत परस्ती में मुब्तला हो गई। दौलत परस्ती बहुत बड़ा गुनाह है। जितनी कौमें तबाह हुई हैं अक्सर दौलत परस्ती की वजह से हलाक हुई हैं। वो अजीमुल जुस्सा बुत बाल जिसका नाम था, पत्थर से तराश कर उस पर गुलपाशी करते, इत्र छिड़कते, ऊँट की भेंट देते, यहाँ तक कि सोने चांदी और बेशकीमत जेवरात से मुज़य्यन पत्थर की मूर्ति के सामने औलाद अपनी कुर्बान कर देते थे। बाद में यही बुत हबल के नाम से अरब के तूल अर्ज़ में पूजा जाने लगा। अल्लामा नजमुद्दीन गज़ी ने अहले मदियन के जिन गुनाहों और जराइम की फ़हरिस्त तहरीर की है, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इनकार करना, बुतों की पूजा करना, नेमतों की नाशुक्री करना, नाप तोल में कमी करना, लोगों को उनकी चीज़ें कम करके देना, क़त्ल गारतगरी और दीगर गुनाहों के ज़रिए ज़मीन में फ़साद करना, लोगों का माल लूट लेना, लोगों को अज़ियत देने के लिए रास्तों में बैठना और जिस चीज़ को देखना उनके लिए हलाल नहीं उसे भी देखना, गरीबों पर जुल्म करना, दिरहम दीनार बनाकर उन्हें किसी सही गर्ज़ के बग़ैर तोड़ फोड़ देना, मुसलमानों का मजाक उड़ाना, नमाज़ पढ़ने वालों और अहले इल्म पर तंज़ करना, उन्हें जबरी अहकाम देना, उन पर अपनी बड़ाई जताना और उन्हें हक़ीर जानना था। बीमारी और गुर्बत की वजह से आर दिलाना, लोगों को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से दूर करने की कोशिश करना था। गुनाहों की तारीकी में फंसे हुए अहले मदियन को राह निजात दिखाने और उनकी आमाल व किरदार की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मनसब नबूवत पर फाइज़ फरमाकर उनकी तरफ भेजा। सूरह आराफ में इरशाद रब्बानी है, व इला मदियन अखाहुम शुएबा, और मदियन को भेजा उनका भाई शुएब। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने रुश्द व हिदायत की तालीम देते हुए कौम को खुदाए वाहिद की तरफ बुलाया और दीन हनीफ की तालीमात पर अमल करने की तलक़ीन फरमाई। अखलाकी बुराइयों की निशानदही की, शिरक और बदआमालियों को तर्क करने की तलक़ीन फरमाई। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, और नाप और तोल को न घटाओ, मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ और तुम पर एक घेर लेने वाले दिन के अजाब से डरता हूँ, और ए मेरी कौम, इंसाफ से नाप और तोल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर न दो और ज़मीन में फसाद न मचाओ। तिजारती और पेशा वराना बददियानती उस कौम की वजह शोहरत थी। नाप तोल में कमी और घटिया माल को अच्छा कहकर ज़्यादा दामों फ़रोख्त करना, धोखा और फ़रेब से हलाल को हराम करना उन लोगों का वतीरा था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की पंदो नसाए पर अमल करना लोगों के नज़दीक इजाफ़ी नफ़ा से महरूम हो जाना था।
حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اپنے کاروبار کو حرام کی آلائش سے پاک رکھو، حلال روزی کماؤ۔ آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ مال و دولت کی ہوس آدمی کی صلاحیتوں کو دیمک بن کر چاٹ جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور آدمی ہر طریقے سے دولت جمع کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نافرمان قوموں کی تباہی سے سبق سیکھنے کی تلقین بھی فرمائی اور تنبیہ کی کہ حق بات کو جھٹلانے سے بربادی ان کا مقدر بن جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور اے میری قوم، کہیں میری ضد سے ایسا جرم نہ کر بیٹھنا جن سے وہی مصیبت نہ آ پڑے جیسی کہ قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھی، اور لوط کی قوم بھی تم سے دور نہیں، اور اپنے اللہ سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صفحہ ہستی سے مٹ جانے والی اقوام کے قصے بیان کر کے ان کے نیست و نابود ہو جانے کی وجوہات بیان کی، مگر قوم پر ذرہ اثر نہیں ہوا۔ فرما برداری اور تابعداری کرنے والے افراد کی تعداد جھٹلانے اور رد کرنے والوں کے مقابلے میں ناقابل تذکرہ تھی۔ ان کی قوم کہتی، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ، تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل یعنی علم، ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنے پاس سے بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا ہے، تو پھر کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ یہ میرے لیے کس طرح روا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اتنی کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ قوم کے با اثر افراد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والے لوگوں کو روکتے اور انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور اذیتیں پہنچاتے تھے۔ یہ لوگ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر ہر راہگیر سے کہنے لگے کہ مدین شہر میں ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکے ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس حرکت سے منع کیا، انہیں انعامات الہی یاد دلائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مسلسل واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ بن گئے ہو کہ ایک مومن ہے اور دوسرا منکر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ عز و جل ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ مومنوں کو نجات ملے اور منکرین کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ بے شک اللہ رب العزت سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے، کیونکہ وہی حاکم حقیقی ہے۔ اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے، نہ اس کے حکم کی کہیں اپیل ہے۔ قوم کے متکبر سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ و نصیحت سن کر کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں، کیا اس بیزاری کے باوجود تمہارے دین میں آ جائیں؟ سرداروں نے کہا، ہاں، پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور اس کی قباحت و فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر یقیناً ہمارا شمار اللہ رب العزت پر
झूठ बांधने वालों में होगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों की दीन में मजबूती देखकर सरदारान कौम को ये खौफ लाहक हुआ कि कहीं दूसरे लोग भी उन पर ईमान न ले आए। चुनांचे उन्होंने कौम को माशी बदहाली से डराते हुए कहा, अगर तुमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर उनके दीन की पैरवी की और अपना आबाई दीन और मज़हब यानी कम तोलना, कम नापना वगैरह छोड़ दिया तो तुम यकीनी तौर पर नुकसान उठाओगे, क्योंकि इस तरह तुम हिदायत के बदले गुमराही इख्तियार कर बैठोगे और तुम्हें तिजारती लेन देन में पूरा तोलना और नापना पड़ेगा, जिसकी बिना पर कम नापने तोलने के फ़वाइद से महरूम हो जाओगे। जब कौम के सरदारों ने आप पर तनकीद करना और लोगों को आपके ख़िलाफ़ बरंगेख्ता करना कम न किया तो आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, भला बताओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से अच्छी रोज़ी दी हो तो मैं क्यों न तुम्हें समझाऊं, और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करता हूँ खुद उसके ख़िलाफ़ करने लगूँ। मैं तो सिर्फ़ इस्लाह चाहता हूँ जितनी मुझसे हो सके, और मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है। मैंने उसी पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। इस पर कौम ने जवाब दिया कि आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही और हमारे मुकाबले में तुम बज़ात ख़ुद एक कमज़ोर आदमी हो कि अपने दिफा की ताकत नहीं रखते। अगर आपका कबीला हमारे दीन से होने की वजह से हम में इज़्ज़तदार न होता तो हम फिर पत्थर मार मार कर आपको कत्ल कर देते और तुम हमारे नज़दीक कोई आदमी नहीं हो। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, ऐ मेरी कौम, क्या तुम पर मेरे कबीले का दबाव अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तो तुम मेरे कत्ल से बाज ना रहे, जबकि मेरे कबीले की वजह से बाज रहे, और तुमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी का तो एहतराम ना किया जबकि कबीले का एहतराम किया। तुमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म को पसे पुश्त डाल रखा है। कुरान मजीद में है कि कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़ व अंत खैरुल फ़ातिहीन। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दे और आप सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। दर हकीकत इन अल्फाज के साथ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो कुफ़ार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा लिया और उन पर अज़ाब तारी कर दिया। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।